हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस स्काडा के नए वीडियो में सीखेंगे रेसिपी मैनेजमेंट के ट्रेंड के बारे में। रेसिपी तो हमने करा दिया था, ट्रेंड के बारे में। तो ट्रेंड के बारे में हम लोग देखते हैं। ट्रेंड क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आपकी सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही है तो आप उसका ग्राफ दे सकते हो। तो हमारा रनिंग पीरियड जो चल रहा है वो टेस्ट नाम का चल रहा है। टेस्ट नाम की फाइल को हमने ओपन किया और ओपन करने के साथ में हमने जो है एक हम यहाँ पर एक स्क्रीन बना लेते हैं, नई स्क्रीन। इसमें इतने सारे स्क्रीन या विंडो बन चुके हैं। हम यहाँ पर एक नया विंडो बना लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं ट्रेंड। न्यू विंडो, और जिसका हम नाम देते हैं ट्रेंड। ट्रेंड हम इसको ओके कर देते हैं। तो एक स्क्रीन हमने बना लिया। अब यहाँ हम कुछ सिग्नल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक सिग्नल बनाया और एक स्लाइडर ले लिया। हमने स्लाइडर ले लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है डिफाइन करना है। मान लीजिए मैंने इसे एनालॉग डिफाइन कर दिया ए, और यहाँ से हम जो है इसको कनेक्ट कर दिए, लिंक कर दिए। स्लाइडर के अंदर भी ए टैग ने हमने डाल दिया। तो ये हमारा सिग्नल बन चुका है जिसकी वैल्यू 0 से 100 तक चेंज हो रही है। इसकी वैल्यू 0 से 100 तक चेंज हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, ग्राफ देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ये है, लिखा हुआ है रियल टाइम ट्रेंड। तो हम रियल टाइम ट्रेंड की यहाँ से स्क्रीन लेके आएंगे। तो रियल टाइम ट्रेंड हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है, इसको डिफाइन करने के लिए आपको डबल क्लिक करना है। जब डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका सेटिंग के लिए जो है स्क्रीन खुल जाएगी। आप इसमें कमेंट, तो यहाँ लिख रहा है कि रियल टाइम ट्रेंड्स कॉन्फ़िगरेशंस, यहाँ से हमें कॉन्फ़िगर करना है। कमेंट में आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किससे किसके बीच का ये ग्राफ है। अब यहाँ पर जो है कुछ सेटिंग्स दिया हुआ है। सबसे मेजर जो है दो सेटिंग्स यहाँ पर होता है। एक यहाँ टाइम लिखा हुआ है, एक यहाँ सैंपल लिखा हुआ है। तो टाइम और सैंपल, तो पहले हम टाइम में देखेंगे। देखिए एक्स एक्सिस, इस ग्राफ का एक्स एक्सिस जो है टाइम डिवीजन है, यहाँ HMS लिखा हुआ है, और ये वाई एक्सिस आपकी वैल्यू डिवीजन है। तो जो ट्रेंड होता है वो टाइम ट्रेंड होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू का ग्राफ आपको देखना है। तो टाइम में सबसे पहले लिखा है टाइम का स्पान, यानी टाइम का स्पान का मतलब क्या होता है, टाइम का रेंज। तो ये ग्राफ टोटल कितने टाइम का वैल्यू दिखा रहा है, वो टाइम का स्पान है। तो अभी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तीन ऑप्शन सेलेक्ट हैं, सेकंड, मिनट, आवर्स। तो यहाँ डला हुआ है 30 और बाय डिफ़ॉल्ट है मिनट। लेकिन मान लीजिए मैं इस ग्राफ में 10 दिन, अभी हम मिनट आवर, अब यहाँ हम इतना वेट तो करेंगे नहीं मिनट और आवर के लिए। तो हम यहाँ 10 सेकंड का टाइम स्पान हमने डाल दिया, जो है 10 सेकंड का। अब 10 सेकंड का हम डाल देते हैं, या मान लो 10 सेकंड की नहीं, अब अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा 30 ही था तो 30 ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं है।
तो 30 सेकंड का हमने टाइम स्पान डाल दिया। मिनट के जहाँ पे क्या कर रहे हैं, 30 सेकंड का हमने डाल दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि दूसरा है सैंपल इंटरवल। तो सैंपल इंटरवल आपका ये जो ग्राफ आएगा तो छोटे छोटे सैंपल्स के फॉर्म में आएगा। तो दो सैंपल के बीच का इंटरवल क्या होगा वो आपको आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शंस है मिली सेकंड, सेकंड, मिनट और आवर्स। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ 10 सेकंड सेलेक्ट है। तो 10 सेकंड सेलेक्ट है तो 10 सेकंड आपका जो है ये 10 सेकंड काफ़ी जो है ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। यानी टोटल 30 सेकंड है तो 10 सेकंड इंतजार करोगे तो एक बार स्क्रीन आएगी, फिर दूसरी 10 सेकंड के बाद फिर नेक्स्ट बार आएगी, फिर तीसरी बार। तो हम इसको जो है मान लो सेकंड के बजाय हम यहाँ 10 मिली सेकंड करना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा पल्स आए। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें बस यही सेटिंग मेन है, बाकी अभी ये सब सेटिंग आपको मैं समझा रहा हूँ। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना होता है कि आपके सिग्नल का ये टाइम स्पान और सैंपल इंटरवल की जो है सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसमें जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो 2 पर पावर 10 यानी 1024 से ज़्यादा नहीं सैंपल बनने चाहिए। अब ये सैंपल पता कैसे चलेगा कि सही है कि गलत है? वैसे अभी मैं ओके करूँगा, अगर सैंपल गलत होगा तो ये आपका जो है मैसेज आ जाएगा। और सैंपल को निकालते कैसे हैं? सैंपल को टाइम स्पान को आपका सैंपल इंटरवल से डिवाइड करो और उसमें एक जोड़ दो तो आपको सैंपल इंटरवल के बारे में आपका नंबर ऑफ सैंपल के बारे में पता चल जाएगा। तो अभी आप देखोगे तो इसकी यूनिट किसमें 30 सेकंड है और सैंपल इंटरवल क्या है 10 मिली सेकंड है। तो या तो मिली सेकंड को सेकंड बदल लो और या तो इस सेकंड को हम मिली सेकंड में बदल लें। तो 30 सेकंड के अंदर 30,000 मिली सेकंड हो जाएगा, क्योंकि एक सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड होता है। तो 30,000 मिली सेकंड डिवाइड बाई 10 मिली सेकंड, तो ये हो गया कितना 3000 और उसमें एक जोड़ना है तो 3000 एक सैंपल्स हो गया जो कि 1024 से ज़्यादा होगा। अभी आपको यहाँ तो टैग नहीं डाले हो तो अभी देखो अभी कह रहा है कैन नॉट एक्सीड 1024 सैंपल्स। कह रहा है कि जो आपका सैंपल है वो आपका 1024 सैंपल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो कैसे निकलेगा, यहाँ फार्मूला लिखा है टाइम स्पान डिवाइड बाई सैंपल इंटरवल प्लस 1। और आपको ये कैलकुलेट करके बता रहा है कि यू हैव 3001 सैंपल्स, यानी इस सेटिंग के हिसाब से आपके पास 3001 सैंपल्स हो रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये सैंपल्स 1024 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो टाइम स्पान को कम कर दो तब आपका रेंज में आ सकता है, या सैंपल इंटरवल को बढ़ा दो। तो मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर इसको 10 मिली सेकंड के जहाँ पे 30 मिली सेकंड कर दें तो अब 30,000 मिली सेकंड डिवाइड बाई 30 मिली सेकंड तो 1000 हो गया और एक जुड़ेगा तो 1000 एक सैंपल बना जो कि 1024 से आपका जो है ये 1024 से कम हो गया। तो ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने सिर्फ सैंपल और रेंज डाला है तो ये ग्राफ तो चल रहा है लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है क्योंकि हमने इस ग्राफ में तो कोई सिग्नल कहीं ऐड किया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाकी की सेटिंग्स को देखते हैं। तो सबसे मेन सेटिंग तो आपका ये था जो आपने कर दिया कि आपको टाइम स्पान क्या है। इससे अभी आप देख रहे थे कि ग्राफ इधर राइट टू लेफ्ट आपका शिफ्ट होता हुआ मूव होता हुआ दिख रहा था। तो आप इस इंड का डाटा इस इंड तक पहुंचने में टाइम लेगा, वो टाइम स्पान होगा जो कि 30 सेकंड है। और आपका जो है एक सैंपल गया उसके कितने देर के बाद दूसरा सैंपल आएगा वो यहाँ पर 30 मिली सेकंड का टाइम दिया हुआ था। अब देखो बाकी सेटिंग में फटाफट आपको बता देता हूँ, ये सब नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है चार्ट का कलर, तो चार्ट का कलर आप देख रहे हो कि पीछे आपका जो है व्हाइट कलर चार्ट का आ रहा है। चाहो तो आप इसे चेंज कर सकते हो, इसे डिफ़ॉल्ट कलर को हम चेंज ना करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर चेंज कर रहे हैं
तो ये ध्यान देना है कि मान लो आपने चार्ट कलर चेंज कर दिया और सिग्नल का कलर और चार्ट का कलर अगर मैच कर गया तो वो सेम बैकग्राउंड में सेम कलर की ग्राफ नहीं दिखेगी। तो वो चीज़ ध्यान देना है सब कि आपका कहीं ऐसा ना हो कि सिग्नल का कलर और चार्ट का कलर सेम हो जाए। बॉर्डर कलर, जिसका बॉर्डर है वो आपका ब्लैक कलर का है, अब उसको भी चेंज कर सकते हो। अब लेकिन अब यहाँ पर दो चीज़ें जो है ना, देखिए ये दोनों सेटिंग सेम है, एक है टाइम डिवीजन और एक है वैल्यू डिवीजन। तो ये एक्स एक्सिस वाला ये टाइम डिवीजन है और वाई एक्सिस वाला ये वैल्यू डिवीजन है। तो टाइम डिवीजन में नंबर ऑफ मेजर डिवीजन 4 है जो कि ब्लू कलर का है। अब वो 4 मेजर डिवीजन कौन सा है, 1 2 3 4, ये जो ब्लू कलर से लाइनें दिख रही हैं ये 4 मेजर डिवीजन है। अब देखो अगर मैं यहीं से ना जैसे इसको अगर मैं मान लो 10 कर देता हूँ तो आप जैसे मैं इसे ओके करूँगा तो ये 10 पार्ट में ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको अपने अकॉर्डिंग आप सब कस्टमाइज कर सकते हो। तो नंबर ऑफ मेजर डिवीजन मान लो मैंने 10 कर दिया जो कि ब्लू कलर से शो हो रहा है। अब माइनर डिवीजन पर मेजर डिवीजन वो 2 है जो कि इस कलर का शो रहा है। देखिए जब पहले 4 था तब भी एक एक मेजर डिवीजन के अंदर जो ये दो दो माइनर डिवीजन था स्काई कलर से, लेकिन अभी आपका क्या है, आपने 10 मेजर डिवीजन कर दिया तब भी आपका जो है ये हर मेजर डिवीजन के अंदर दो दो माइनर डिवीजन है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सब चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब का जो टाइम का लेवल है वो बॉटम लेवल पे है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये टाइम का HMS बॉटम में आ रहा है लेकिन टॉप पे नहीं आ रहा है। अगर आपने टॉप कर दिया तो अभी जब ओके करोगे तो टॉप और बॉटम दोनों पे टाइम का लेवल आएगा। अब ये कह रहा है कि मेजर डिवीजन पर टाइम लेवल, यानी हर 2 मेजर डिवीजन पे टाइम का लेवल आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है फिर 2 डिवीजन पे यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया। तो आप अभी ये ग्रीन कलर उतना विजुअल नहीं हो रहा है, मान लीजिए मैंने ब्लैक कलर कर दिया और मान लीजिए हमने यहाँ पर हर एक डिवीजन पे कर दिया। तो अभी देखो अगर मैं यहाँ पर अगर करूँ तो यहाँ पर हर एक मेजर डिवीजन पर टाइम का लेवल आने लगा, HMS HMS HMS, इस तरीके से हर एक मेजर डिवीजन पर टाइम का लेवल यहाँ से आने लगा। अब देखिए और नीचे ऊपर दोनों जगह आने लगा। और अब ये जो है टाइम का डिस्प्ले, आपको आवर मिनट सेकंड तीनों चाहिए तो आवर मिनट तीनों सेकंड तीनों आ रहा है। आपको सिर्फ देखिए मिनट सेकंड में चाहिए तो मिनट सेकंड में आपका आ रहा है, मिनट सेकंड में आ रहा है। हम आवर्स तो यहाँ से ले सकते हैं तो मिनट सेकंड में आ रहा है, हम कस्टमाइज कर सकते हैं। या सिर्फ सेकंड में चाहिए तो हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अब सेम ऐसे ही इधर वाली जो सेटिंग है वो वैल्यू डिवीजन की सेटिंग है। नंबर ऑफ मेजर डिवीजन यहाँ भी 4 है। अब ये 100 था तो इसको 4 पार्ट में बांटा गया, लेकिन आपका अब मान लो हम इसको 10 पार्ट में बांट देते हैं, इसको भी बराबर बराबर कर लेते हैं, 10 पार्ट में बांट दिया। और मेजर डिवीजन के अंदर दो दो माइनर डिवीजन था तो आपका इस तरीके से यहाँ पर था। और जो डिस्प्ले का लेवल था आपका जो है था वैल्यू डिस्प्ले का जो लेवलिंग थी वो सिर्फ लेफ्ट में आ रही थी, राइट में नहीं आ रही थी। अगर मैंने यहाँ पर राइट भी कर दिया तो लेफ्ट राइट दोनों डायरेक्शन में आएगा। अब ये दो दो डिवीजन पर डिस्प्ले रहा, मान लो हम एक डिवीजन पर डिस्प्ले कर दें तो अब 10 आप पार्ट में बांटा तो इसको ब्लैक कर दे ताकि विजिबिलिटी अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया और हर मेजर डिवीजन के अंदर। तो अभी हमने ये टाइम डिवीजन को भी 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया और वैल्यू डिवीजन को भी 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया और दो मेजर डिवीजन की बजाय हर मेजर डिवीजन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ इस तरीके से आपका जो है 0 से 100 तक का ग्राफ बन गया। अब अगर आप देख पा रहे हो इसमें अभी भी ग्राफ नहीं आएगा, ये सेटिंग नहीं है। सबसे मेन सेटिंग क्या था, चाहे कुछ करो चाहे ना करो, यहाँ पर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में आप क्या लिखते हो, टैग नेम। तो यहाँ पर आप एक ग्राफ से मैक्सिमम 4 सिग्नल का ग्राफ आप देख सकते, एक ये ट्रेंड में मैक्सिमम 4 सिग्नल का ग्राफ देख सकते हो। अगर एक से 4 से ज़्यादा सिग्नल है तो आपको मल्टीपल रियल टाइम ट्रेंड का ये ग्राफ लाना पड़ेगा। तो मान लो जो अभी हमारे पास एक ही सिग्नल है ए सिग्नल आ गया। अब यहाँ पर ये कौन से कलर का आएगा, ग्रीन कलर का आएगा।
अगर आप चाहो तो उसको थोड़ा मोटा करना चाहते हो तो यहाँ इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो। मान लो मैंने यहाँ कर दिया 2, अब ये ग्रीन कलर का आएगा। अब ये हमारा सब सेटिंग सही हो चुका है। अब अगर मैं रन करा के ओके कराता हूँ तो ये मेरा देखिए 0 है। अब यहाँ पे देखिए 0 पे हमारी ये ग्रीन लाइन चल रही है। अब जो 0 सेकंड पे जो जो आया था वो टाइम खिसकता जा रहा है। अब हम अगर इसको धीरे धीरे सिग्नल को बढ़ाते हैं मैनुअली या ऑटोमेटिकली जैसे भी, तो जैसे अब यहाँ पर जो भी है 73 पे कांस्टेंट लाइन चल रहा था। तो देखिए जो 0 सेकंड पे आया था ना, जब इस एंड का डाटा खिसकते खिसकते यहाँ तक पहुँच जाएगा तो इन दोनों का टाइम का डिफरेंस होगा वो आपका 30 सेकंड का होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक, जैसे अभी मान लीजिए ये चौ आपका 14 मिनट 10 बज के 14 मिनट और 00 सेकंड था। तो आप अगर ये जब यहाँ आ जाएगा तो ये 14 मिनट का 30 सेकंड यहाँ आ जाएगा। यानी जब 10 पूरा आपका टाइम स्पान कितनी देर का है, 30 सेकंड का है और 10 पार्ट में बांटे हो तो एक हर ब्लॉक में 3-3 सेकंड का है। 18 से 21 सेकंड, 21 24 सेकंड ये पूरा आ रहा है। या अगर आप देखो आवर में भी देखना चाहोगे तो ये आवर का भी जो है यहाँ पर ऐड कर लो तो ये आवर का भी डिस्प्ले करेगा। तो ये टाइमिंग आ रहा है, तो ग्राफ तो लगातार आप ये चल ही रहा है। ये 73 पे देखो कांस्टेंट लाइन आ रहा है। अब आपका जो है यहाँ पर आप जैसे आप इसको यूज करते हो तो इस यूज के हिसाब से आपका ये ग्राफ अपडेट हो रहा है जैसा। तो आपका फ्लैक्चुएशन कहाँ पे हो रहा है, जैसे अगर मैं जल्दी जल्दी इसको ऐसे ऐसे करूँ तो आपको पता चल जाता है कि आपका जो है ये 9 से 12 सेकंड के बीच में चेंजेस हुआ था। अब 9 सेकंड से पहले आपका ये कांस्टेंट चल रहा था और 12 सेकंड के बाद में आपका ये कांस्टेंट। अब आपने 2-3 सेकंड के बीच में कई बार ऊपर नीचे कर दिया तो फ्लक्चुएशन कैसे, और लास्ट में अभी एक्टिव पे कांस्टेंट लाइन चल रहा है। तो इस तरीके से आप मैनुअली जैसे स्लाइड करोगे या कोई प्रोसेस वेरिएबल जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, कुछ भी है तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू कितना है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब देखो अगर हमें मल्टीपल का ग्राफ एक साथ देखना है तो मल्टीपल का भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो आपका चल ही रहा है, हमने एक और सिग्नल जो है यहाँ से डुप्लीकेट ले लिया। देखिए मान लीजिए स्लाइडर पे भी मैं यहाँ पर नाम भी लिख ताकि हमें पता रहे, जैसे ये ए टैग नेम है या कुछ भी है, टेम्परेचर है, लेवल है, कुछ भी है, तो मैं यहाँ लेवल में डाल दिया ए। और ये कौन से कलर का आ रहा है, ग्रीन कलर, तो हमने इसको ग्रीन कलर डाल दिया, ग्रीन कलर से आए है ना। तो मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये ग्रीन का, और यहाँ मैं डाल दिया कि एक नया टैग है। मान लो ये टैग आपका A1 है, A1 है, A1 आपका पहले से डिफाइन है इसमें। और A1 क्या डिफाइन है, अगर यहाँ पर ए मेमोरी रियल ए भी है तो A1 टैग पहले से डिफाइन था। मान लो मैंने यहाँ स्लाइडर से लिख दिया A1 सिंगल, और मान लो ये रेड कलर का मैं देखना चाहूँगा तो रेड कलर का आएगा। या मैंने यहाँ कलर भी दे दिया कि टेक्स्ट का कलर भी रेड है, रेड है। तो आप ये लिखना ज़रूरी नहीं था, यहाँ पर मैंने डिफाइन करना था। या ये इसको भी मैंने ग्रीन कलर से टेक्स्ट लिख दिया। तो अब क्या होगा कि आपके पास 2 सिग्नल है, लेकिन अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक ए है और एक A1 है। हम इसको मोटा नहीं किए हैं, नॉर्मल रहने देते हैं, तो आपका ये आ गया। या चलो इसको मैंने और मोटा कर दिया, मान लो 3 कर दिया, और इसको मैंने 2 कर दिया रेड वाले को। तो यहाँ से आप इसकी टेक्स्ट की हाइट को, आप इसकी टेक्स्ट की बिट्स को मोटा पतला कर सकते हैं। तो ए सिग्नल ग्रीन कलर का आएगा और A1 सिग्नल रेड कलर का आएगा। तो दोनों की वैल्यू अब देखो, जैसे यहाँ 2 ग्राफ आने देखो, यहाँ पर आपका क्या है, A1 टैग हो गया, A1 टैग हो गया। तो अब देखो दो दो सिग्नल यहाँ पर दिख रहे हैं, और जब रन टाइम में जाएंगे तो देखिए एक की वैल्यू, यानी ग्रीन वाले की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 36, और रेड वाले की वैल्यू A1 की वैल्यू कितनी है 0। अब देखो अगर मैं ए को चेंज करता हूँ तो एक रेड वाला सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रहा है, अगर मैं जल्दी जल्दी करता हूँ तो ये रेड वाली वैल्यू चेंज हो रही है, और अगर मैं ग्रीन वाले को करता हूँ तो ग्रीन वाले की वैल्यू चेंज हो रही है। अब आपका जो है दोनों का जो है रेड जो सेम टाइमिंग पे, यानी 10 बज के 18 मिनट 6 सेकंड पे ग्रीन वाले की वैल्यू क्या थी, और 8 थी, और रेड वाले की वैल्यू कितनी है 59। और ये लगातार खिसकता जा रहा है। तो ये रियल टाइम ट्रेंड है। रियल टाइम ट्रेंड जब आपका एक एंड से दूसरे एंड पे निकल गया तो जो करंट में है वो आया, फ्लक्चुएशन आया था आपका वो दिखाएगा, नहीं आया था कांस्टेंट दिखाएगा।
ऐसे हिस्टोरिकल ट्रेंड भी होता है, हिस्टोरिकल ट्रेंड में पूरा रिकॉर्ड रख सकते हो, मतलब सालों पुराना रिकॉर्ड रख सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये दो वैल्यू आपकी आ रही हैं। अब देखो मैं अगर चाहता हूँ कि एक तो हमारा मूवेबल है और एक को हम वो स्क्रिप्ट लिख दें, जैसे हम जो नॉर्मल स्क्रिप्ट लिखते आए हैं कि ऑटोमेटिक होने लगेगा कि अगर दो विंडो स्क्रिप्ट में जाकर के मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया कि इफ ए इज लेस देन ए इज लेस देन 100 देन ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए प्लस 1 हो जाए, एल्स ए इक्वल टू 0 हो जाए। और यहाँ से हमने इंडेक्स कर दिया और आप इसे ओके कर दो 1 मिली सेकेंड में। अब देखो आप रन कराओगे ना तो ग्रीन वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली टाइम के रिस्पेक्ट में अपडेट होती रहेगी। ये ग्राफ जा रहा है, ये अपने आप जा रहा है, लेकिन रेड वाला तो कांस्टेंट लाइन चल रहा है। अब देखिए 100 तक पहुंचेगा तो अपने आप फिर से 0 पे आ जाएगा, क्योंकि आपने स्टेप लिखा है। तो इस तरीके से एक नॉर्मल लाइन चलती रहेगी, क्योंकि हर मिली सेकेंड पे एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जैसा ग्राफ आ रहा है आ रहा है। अब देखो रेड वाले में आप मैनुअल सिग्नल है, तो इसको यूजर चाहेगा जब चाहेगा तब यूजर वाले को चेंज कर सकता है। लेकिन ग्रीन वाला तो अपने उस स्क्रिप्ट के हिसाब से, ऐसे हम A1 के लिए भी जो है स्क्रिप्ट लिख सकते थे। तो हमारा जो है ये ग्राफ है। अब देखिए यही चीज़ हमें सिर्फ 10 सेकंड का ग्राफ देखना है। अब अगर 30 सेकंड का ग्राफ लियो तो ये स्क्रीन पे 30 सेकंड तक कहीं ना कहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहीं पर हमने ये कर दिया कि ये 30 सेकंड के बजाय 10 सेकंड का 10 सेकंड का ग्राफ हमने कर दिया। तो 10 सेकंड का ग्राफ कर दिया तो आप ये देखो, ये सैंपल आपका जो है यहाँ से 10 के मल्टीपल में इंटरवल में होना चाहिए। तो 10 के मल्टीपल में हमने डाल दिया। अब अगर आप देखोगे तो अब ये ग्राफ जल्दी जल्दी आ रहा है, मतलब ये स्क्रीन पे 10 सेकंड तक ही कहीं जैसे ये चेंजेस हुआ है। देखिए 1 सेकंड में अगर मैं ऐसे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार ऐसे ऐसे, ऐसे 1 सेकंड में कई बार ऊपर नीचे कर दिया। देखो हर सेकंड का है, ये 59वां सेकंड है, 60वां, एक पहला सेकंड है, दूसरा सेकंड है, तीसरा, ये 10 सेकंड है और 10 पार्ट में बांटे हो। तो हर मेजर डिवीजन एक एक सेकंड की वैल्यू है, तो ये तेजी से आने लगा। या देखो मैंने इसको वापस से 30 सेकंड का किया, 30 सेकंड का किया और मैं सैंपल को हर 1 सेकंड पे सैंपल आए। तो अब ये 30 सेकंड आएगा, लेकिन अब वो जल्दी जल्दी नहीं जाएगा। देखो 10 मिनट से बहुत तेजी तेजी आ रहा था, लेकिन अब 1 सेकंड पे एक बार एक स्टेप लेगा। मतलब वो 30 सेकंड तक जो ये डाटा है वो तो हर सेकंड पे एक एक खिसक रहा है। अब मान लो मैं इसको ऐसे ऐसे जो है चेंज कर रहा हूँ इस तरीके से, तो ये आपका जो है ये 34वें सेकंड, 36वें सेकंड पे क्या था, 37वें सेकंड, इस तरीके से 3-3 सेकंड, तो 30 सेकंड का है तो 3-3 सेकंड का है। तो यहाँ पर हर चीज़ का जो है यहाँ पर दिख रहा है। तो ये है आपका ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी वैल्यू चेंज हो रही है तो आप उसको ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने रियल टाइम ट्रेंड के बारे में सीखा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।